प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 1 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 1 अक्टूबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट पेपर की एनालिसिस नहीं करा पाया, क्योंकि मैं घर से थोड़ा सा बाहर काम से गया था। इसी के कारण आज मैं आपको एनालिसिस नहीं करा पाया हूँ। तो मैं आपको इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन जो हैं मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये पीडीएफ देख लीजिए, शायद आपको ये पीडीएफ समझ में आ रही हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। काम आपको ये करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जब आप लोग, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। दोनों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर मिल जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम जो है वो हट सकता है, सुनने में आया है। अगर मान लीजिए टेलीग्राम हट गया तो कम से कम आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे कम से कम, तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि हार्नबिल उत्सव, रंग को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हार्नबिल उत्सव जो है ना, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी शर्ट को उतारकर मैच सेलिब्रेट किया था? लॉर्ड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मैच किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये मैच जो है इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड वेवल के बाद 1947 में कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड वेवल के बाद 1947 में भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। जिन लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? आज मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ, घर आने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं कराऊंगा। कल से जो है आपको वीडियो मिलेंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा। विच इज़ द फोल्क डांस ऑफ गोवा? गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? फुगड़ी। तो फुगड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखी गई है? द वाइट टाइगर जो है ना, ये पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, अगर किसी जगह मान लीजिए बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे किस कारण से ख़त्म हो जाते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण ख़त्म हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? वर्ष 1858 में आया था। तो वर्ष 1858 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सैलामेंडर और घरेलू छिपकली में अंतर उनके निवास के अलावा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक वास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह भारत में कामकाजी आबादी का गठन करता है? भारत में कामकाजी, जिसे कामकाजी आयु की आबादी के रूप में भी जाना जाता है, को आमतौर पर 15 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर किसका अनुयायी था? तो मेरे प्यारे साथियों, बाबर जो है ना, ख्वाजा उबैदुल्लाह का अनुयायी था। हुज फॉलोअर वाज बाबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस विकल्प की पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम नहीं है।
मध्य अक्षांशों में बहने वाली स्थायी हवा को पश्चिमी हवा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं? चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि वह निम्नलिखित में 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है। ठीक है, वो 3 शर्तें क्या हैं? क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली शर्त होती है पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें 2014 तक 11 सीटें जीती है तो। दूसरी शर्त यह है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिलते हैं और इसके अलावा वह किसी भी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतती है। तीसरी शर्त यह होती है एक पार्टी में 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की गेज लंबाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे वह रेल ट्रैक होता है जो 1435 मीमी यानी 4 फीट 8 सही 1/2 इंच के मानक गेज से चौड़ा होता है। घाटा किसका सामान्य उदाहरण है? कमी, हानि या न्यूनता। घाटा कमी, हानि या कमी का एक सामान्य उदाहरण है। प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक नृत्य के लिए। कथक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पीएम स्वनिधि योजना इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों से संबंधित है। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल रेफरी कौन था? जगावल श्रीनाथ। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? हु रीड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? एक करिंगम के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किससे सम्मानित किया गया था? टी के रंगराजन को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। तो 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजन और साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? टू विच घराना डू राजन एंड साजन मिश्रा बिलोंग? तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। वीडरफोर्ड का आकार कैसा होता है? समचतुर्भुज आयताकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कवल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता था? प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ना, इंद्र को माना जाता था। किसे माना जाता था? इंद्र। तो इंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थयात्रियों ने एक किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी? दूसरी शताब्दी के दौरान। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन करना होगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए था कि नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश गरीब हैं? दादर और नगर हवेली नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of the first All Bengal Students Council held in 1928? जवाहरलाल नेहरू।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के कार्यालय की जो शर्तें हैं ये अनुच्छेद 59 से संबंधित हैं। द कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट आर रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अगला प्रश्न था, पदार्थ और छाया किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज मैटर एंड शैडो? दिलीप कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A(H) किससे संबंधित है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना, इससे संबंधित है। ठीक है। विच मुगल एम्पायर बिल्ट द ताजमहल, यानी ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? लाहौरी करके है, उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल का वास्तुकार था। ठीक है। विच इज़ द फुल फॉर्म SHG? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मेरे प्यारे साथियों, ये असम से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस? तो ये कथक से संबंधित है सितारा देवी, तो कथक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्योग मिशन कब आया था? व्हेन डिड आर्योग मिशन कम? तो ये 2013 में आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल बन नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क में PDF चाहिए अगर आपको, तो आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप चैनल जरूर ज्वाइन करें आप लोग। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करते हैं लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप चैनल जरूर ज्वाइन करें आप लोग, क्योंकि वहीं पर आपको SSC से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं सारी अपडेट आपको वहीं पर दी जाती हैं, और जो भी PDF वगैरह रहती है सारी PDF आपको वहीं पर दी जाती हैं। ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।